पहला ग्राफ का नाम क्या है? हाँ, सरल रेखीय ग्राफ, या इसी को क्या कहते हैं? निष्पादन ग्राफ, या इसी को क्या कहता है? निष्पादन, या इसी को क्या कहते हैं? समान उपलब्धि ग्राफ, समान उपलब्धि का ग्राफ, समान उपलब्धि का ग्राफ कहते हैं। ठीक, तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा? हमेशा समय और अधिगम के बीच में, है ना। तो याद रखेगा, एक तरफ इधर क्या रहेगा? अधिगम की मात्रा, इधर क्या रहेगा? अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। ठीक, इधर क्या रहेगा? समय, इधर क्या रहेगा? समय। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे क्या होते गया? सीखते गया। समय बीतते गया, सीखते गया, है ना। समय बीतते गया, सीखते गया, समय बीतते गया, सीखते गया। तो ये ग्राफ कैसे बना? सरल रेखीय। क्या बना? सरल रेखीय। मतलब अधिगम की मात्रा और समय का अनुपात क्या होगा? समान होगा, हर समय समान होगा। जैसे मान के चलिए आज है, ये सोमवार है, सोमवार को 5 तक का पहाड़ा याद किए, मंगलवार को 10 तक का पहाड़ा याद किए, बुधवार को 15 तक का। तो हर दिन कितना आ रहा है? 5 5 आ रहा है। तो ये क्या रहेगा? हमारा जो अनुपात रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? समान रहेगा। किसका किसका अनुपात? अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा हमेशा किसके अनुपात में रहेगा? समय के अनुपात में। और ये हमेशा कितना होगा? समान होगा। ये हमेशा कितना होगा? समान होगा। अगर पहले दिन 15 है तो अगले दिन भी 15 होगा। इस प्रकार की चीजें उसे कहते हैं क्या? सरल रेखी या निष्पादन या समान उपलब्धि वाला अधिगम। ठीक है, बढ़ूं आगे। चलिए, दूसरा होता है क्या? उन्नतोदर, 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 या फिर इसी को क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ, या इसी को क्या कहते हैं? बढ़ता हुआ, या इसी को क्या कहते हैं? सकारात्मक, या इसी को क्या कहते हैं? क्या? धनात्मक ग्राफ, या इसी को क्या कहते हैं? धनात्मक अधिगम ग्राफ कहते हैं। ठीक, अधिगम की मात्रा होगी एक तरफ, और दूसरे तरफ क्या होगा? आपका समय। दूसरे तरफ क्या होगा? समय होगा। ठीक है, इधर होगा अधिगम की क्या? मात्रा, अधिगम की मात्रा होगा। इस तरफ क्या होगा? समय होगा। इस तरफ क्या होगा? समय होगा। समय जैसे जैसे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, और इसका रेट क्या होते जाएगा? डबल होते जाएगा। जैसे पहले दिन, समझिएगा, मान एक एग्जांपल से समझिएगा, पहले दिन कहां तक का पहाड़ा याद हो गया? 5 तक का। दूसरे दिन 15 तक का, दूसरे दिन 15 तक का, तीसरे दिन 50 तक का, तीसरे दिन 50 तक का, चौथे दिन 100 तक का। ये 100 है ना जी, इधर 100 बहुत ऊपर में जाएगा ना। तो कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे बनता है। कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे बनता है। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा। कैसे बनेगा? ये कर्व ग्राफ बनता है। इसी को बोलते हैं क्या? कम समय में आदमी ने क्या कर लिया? ज्यादा सीख लिया। कम समय में व्यक्ति ने क्या कर लिया? या बालक ने ज्यादा सीख लिया। वो कहलाता है क्या? उन्नतोदर, बढ़ता हुआ, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम कहलाता है। तीसरा कंडीशन इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? नतोदर। क्या हो जाएगा? नतोदर, या घटता हुआ, या नकारात्मक या ऋणात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ठीक, चलिए, कब होगा ये? कब होगा? जब कोई बालक सीखने में क्या लेगा? अधिक समय लेगा। बालक सीखने में क्या लेगा? अधिक समय लेगा। जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहला दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार। ठीक, पहले दिन मान के चले उन्होंने कहां तक का पहाड़ा सीखा? है ना, 1 का मतलब 10 तक का ले लिया। 1 का गुणांक किससे है? 10 से। तो ये 10 20 30 40 50 समझिए। ठीक, दूसरे दिन कहां तक का पहाड़ा सीखा? 20 तक का सीखना था उसे, पर कितना तक का सीखा? कितने तक का? 12 तक का। तीसरे दिन, तीसरे दिन 20 तक में गया।
चौथे दिन 22 तक में गया, पांचवें दिन मतलब दिन इधर है ना, ये दूसरा दिन, दूसरा दिन में कितना गया जी 12 15, तीसरा दिन में 20 गया, चौथा दिन में 22 गया, पांचवा दिन में 30 गया, छठवां दिन में 32 गया, सातवां दिन में 35 गया, आठवां दिन में, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ये इसे बोलते हैं क्या, इधर की तरफ क्या होगा वो झुकेगा और बढ़ता हुआ इधर की तरफ जाएगा, तो इसे कहते हैं हम क्या, ऋणात्मक ग्राफ। मतलब बालक को अधिगम करने में क्या लग रहा है, अधिक समय लग रहा है, बालक को अधिगम करने में क्या लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। अंतिम है, अंतिम ग्राफ क्या बनता है, मिश्रित ग्राफ, और क्या बोलते हैं, मिश्रित या सर्पिलाकार, मिश्रित या सर्पिलाकार, मिश्रित या सर्पिलाकार, या बोला जाता है इसे क्या, एस टाइप वक्र, एस टाइप ग्राफ या एस टाइप वक्र। ठीक, इधर है क्या, अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। ठीक, इस तरफ क्या आएगा, समय, इस तरफ क्या आएगा, समय, ये देखो ऐसे, ये एस टाइप, इधर झुक रहा है मतलब शुरुआत में वो कम सीख रहा था, पर अचानक क्या हो गया, बढ़ गया, फिर से धीरे से कम, मतलब शुरुआत में उसका मन नहीं होता था पढ़ने का, अचानक से उसमें क्या आ गया, जोश आ गया, हिम्मत आ गया, अभी प्रेरणा मिल गया उसको, पुनर्बलन की ताकत आ गई, उसका लक्ष्य सीधा सीधा दिखने लग गया। ठीक है, ये कैसा है, अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया तब आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, एक महीना बचा एग्जाम, भड़ 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 पढ़ना चालू कर देते हैं, फिर जैसे एग्जाम हुआ सोच फिर से, ये वही वाला ग्राफ है, समझ में आया क्या, तो इसे बोलते हैं मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप का ग्राफ कहते हैं। ठीक, क्लियर है क्या, चलिए अगला सब टॉपिक क्या है, अधिगम के, अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता, चलिएगा ठीक है, मुझे बताइएगा अधिगम परिणाम है कि प्रक्रिया है कि दोनों है, अधिगम क्या है, परिणाम है पहला ऑप्शन, प्रक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, है? तो अधिगम क्या है, यह एक प्रक्रिया है, याद रखेगा, अधिगम एक प्रक्रिया है, याद रखना है, अधिगम एक क्या है, प्रक्रिया है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये कोई परिणाम नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। अधिगम में किसका होना जरूरी होता है, लक्ष्य, भाई आप कोई चीज सीखेंगे तो उसमें लक्ष्य पूर्ण अधिगम होता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे, बेमतलब का तो नहीं पढ़ रहे थे, अभी सिलेबस नहीं आया था या वैकेंसी नहीं आया था तो सब घर में थे, क्लास की स्ट्रेंथ हो गई थी 10-20, ठीक है, जैसे ही पता चला पोस्ट आ रहा है, नोटिफिकेशन आया, जिस दिन घोषणा हो गया या फिर क्या हो गया, डेट आ गया, गलती से अगले महीना डेट दे दिया, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ एक महीना में हो जाए एग्जाम, मजा आ जाए। ठीक, ऐसी होना चाहिए, पागलपन आएगा तब आपके अंदर पढ़ने का। ठीक है, तो हो ना जाना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ, होगा सभी के लिए होगा ना, होगा तो किसके लिए होगा, सबके लिए वही होगा, और फायदा किसको मिलेगा, जो निरंतर अपने को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, चढ़ा रहा है, और ज्ञान का वही तरीका है, ज्ञान वही तरीका है। अच्छा, एक प्रश्न आया था कल मैं देख रहा था सीडीपी में, जैसे आप कहीं घूमने जाते तो बंदर वंदर दिखता है, आप लोग हाथ में चना रोटी कुछ रखे रहते तो बंदर क्या कर लेता है, छीन लेता है, तो वो एक क्रिया है। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रतिक्रिया, सहज क्रिया, अनुक्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो बंदर ने उसको छीन लिया रोटी को, बताइए ये कैसी क्रिया है, बंदर ने रोटी को छीन लिया, 4 ऑप्शन दिया मैंने, प्रतिक्रिया, सहज क्रिया, अनुक्रिया,
क्या होगा वो? पहचानने का बहुत आसान तरीका है जी, पहचानने का बहुत। तो याद रखेगा अधिगम में क्या होता है? अनुक्रिया होता है। अधिगम में क्या होता है? अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब वहां एक उद्देश्य होता है। वहां क्या होता है? एक उद्देश्य। मतलब इसी को बोल सकता हूं, अधिगम में अनुक्रिया होता है। अधिगम में क्या होता है? अनुक्रिया। अर्थात बोल सकते हैं अधिगम क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। याद रखिएगा। अधिगम व्यक्तिगत होता है कि सामाजिक होता है? अधिगम व्यक्तिगत होता है कि सामाजिक होता है? दोनों होता है। अधिगम क्या होता है? व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। अधिगम 2-4 दिन चलने वाला है कि जीवन भर चलने वाला है? अधिगम जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। तो याद हो रहा है क्या? अधिगम परिणाम नहीं है, क्रिया है। अधिगम में हमेशा उद्देश्य होता है और उद्देश्य का मतलब होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया को ही बोला जाता है। प्रतिक्रिया क्या होता है? बताया ना, एक राहपट मैं दूंगा, सामने वाला भी मेरे को एक राहपट दे देगा, तो वो क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। वो क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। हाँ ठीक है। दूसरा, जैसे आपको प्याज काट रहे हो, आंख में क्या आ रहा है? आंसू। तो वो क्या हो गया? स्वाभाविक होने वाली घटना है, तो वो सहज क्रिया है। और अनुक्रिया क्या है? जो आप तैयारी करें कि मुझे क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। आपके पास क्या है? लक्ष्य है। तो लक्ष्योन्मुखी जब तैयारी की जाती है तब उसे कहते हैं क्या? अनुक्रिया। मतलब उसमें क्या होता है? लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। अधिगम आप एक व्यक्ति मतलब स्वयं से भी सीख सकते हैं। अधिगम स्वयं से भी, जैसे माने कोई काम को सीखा है, उसी काम को दूसरे परिस्थिति में फिर क्या कर रहा हूं? प्रयोग कर रहा हूं, तो वो भी अधिगम है। वो भी क्या है? अधिगम है। कैसा अधिगम बताइए? कैसा अधिगम बोलते हैं उसको? बताऊंगा, चलो अभी बैठे रहिए। तो अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। अधिगम मुझे बताइए सकारात्मक होता है कि नकारात्मक होता है? अधिगम धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। ऐसा चल जाएगा? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है। अधिगम क्या होता है? बाल केंद्रित होता है कि? अधिगम क्या होता है? बाल केंद्रित होता है। शिक्षण में ना, शिक्षण में अधिगम क्या होता है? बाल केंद्रित होता है। मतलब बिना बालक के क्या नहीं होगा? अधिगम नहीं होगा। याद रखिए, शिक्षण में अधिगम क्या होगा? हमेशा बाल केंद्रित होगा। सीखने वाले का हमेशा भूमिका क्या होगा? महत्वपूर्ण। कौन कौन सिखाएगा उसको? एक बालक को किसकी भूमिका होती है? अधिगम में, अधिगम में शिक्षक। अधिगम में किसका? हाँ शिक्षक बोलो चाहे अध्यापक, मित्र, परिवार, परिवार आदि की क्या होती है? भूमिका होती है। आदि की क्या होती है? भूमिका होती है। इस बात को याद रखेगा, है ना। शिक्षण में, है ना, अधिगम में क्या होता है? शिक्षक, मित्र, परिवार आदि की क्या होती है? भूमिका होती है। मुझे बताइए अधिगम के लिए परिपक्वता होना जरूरी है कि नहीं है? है। अधिगम के लिए परिपक्व होना आवश्यक होता है। एक और विशेषता लिख लीजिएगा, अधिगम के लिए परिपक्वता, परिपक्वता का होना आवश्यक है। परिपक्वता का होना क्या है? आवश्यक है। याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्यान में रखेगा। मुझे बताइएगा अधिगम अपने आप होता है कि अर्जित होता है? बताइए। मैं सूत के उठा, मोबाइल चलाया, टीवी देखा, भात खाया, सूत गया। फिर उठा, फिर टीवी देखा, मोबाइल चलाया, फिर सूत गया। ठीक। अधिगम हुआ क्या? ऐसे करते करते उम्र हो गया अब 60-65 साल, चल दिए। वो 60-65 नहीं जाएगा, वो 40 में रुक जाएगा अगर ऐसी प्रक्रिया रही तो वहां हुआ क्या? अधिगम नहीं हुआ। मतलब अधिगम क्या है?
अर्जित प्रक्रिया, अधिगम के लिए किसका होना आवश्यक है? सकारात्मक अधिगम के लिए वातावरण का होना आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जैसा वातावरण होगा वैसा ही क्या होगा? अधिगम होगा। अगर वातावरण सकारात्मक रहा तो अधिगम सकारात्मक होगा, वातावरण नकारात्मक रहा, गुंडों के बीच रहोगे तो गुंडा बनोगे, दर्शन एकेडमी में रहोगे तो जल्दी नौकरी पाओगे, है ना? क्योंकि सकारात्मक वातावरण का क्या रहता है? सकारात्मक रहता है। मैं मजाक थोड़ी ना करता हूँ जी, हंसते हो आप लोग। नहीं नहीं लग रहा है क्या नौकरी लग जाएगा आप लोग को? हाँ लग रहा है ना, तो बस वही तो चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, नाम लिखा दिए रहना, ठीक है, मैं पूछूंगा सबको फिर बाद में। अधिगम के लिए परिपक्वता मतलब ये क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ठीक, कैसा ये? अस्वाभाविक है। कैसा है ये? अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या है? अधिगम की विशेषता है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग? यहीं तक बताया था। हाँ ठीक। चलिए, तो याद रखेगा अधिगम की कौन कौन सी विशेषता है। यहां से भी क्या बनते हैं प्रश्न। अधिगम का क्या नियम? अगला है क्या? अधिगम का नियम। अधिगम का नियम कितने नियम है टोटल? 8 नियम। कितने नियम है? 8 नियम है। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया ये नियम? के बारे में किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने ये बताया। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जीवन शैली का भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये केवल पढ़ने पेपर निकालने का नहीं है। ये जो अधिगम है थॉर्नडाइक ने, इसको लिखने के लिए उन्हें कई साल लगे। तो सोचिए उनके कई सालों का क्या है वो मेहनत है। ये नियम को बताने में उनको कई साल लगे। ध्यान से सुनिएगा। कुछ नियम है जो जिसे बोला गया क्या? मुख्य नियम। मुख्य नियम या प्राथमिक नियम कहा गया। मुख्य नियम या प्राथमिक नियम कहा गया। और उसकी संख्या कितना है? 3 है। उसकी संख्या कितना है? 3 है। पहला है क्या? तत्परता का नियम। पहला है क्या? तत्परता का नियम। दूसरा है क्या? अभ्यास का नियम। दूसरा है क्या? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। तीसरा है क्या? प्रभाव का नियम। तीसरा है क्या? प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम याद रखेगा। इसी 3 नियम को क्या बोला गया? मुख्य नियम या प्राथमिक नियम कहा गया। इसके अलावा क्या है? गौण या द्वितीयक नियम। गौण या क्या? द्वितीयक नियम। कितने इसकी संख्या? 8 है टोटल, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये नाम याद हो गया क्या? मुख्य नियम कितने? 3। पहला तत्परता, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। ठीक, चलिए गौण नियम में क्या क्या आएगा? पहला है क्या? बहुप्रतिक्रिया। पहला है क्या? बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा है क्या? आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है क्या? मूल प्रवृत्ति नहीं ठीक है, मानसिक क्रिया को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मनोवृत्ति। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति क्रिया, मनोवृत्ति नियम, मनोवृत्ति का नियम। चौथा है क्या? साहचर्य। चौथा है क्या? साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। और पांचवा है क्या? आत्मीकरण। पांचवा है क्या? आत्मीकरण। आत्मीकरण या इसी को बोलते हैं क्या? सादृश्य का नियम। इसी को क्या बोला जाता है? सादृश्य का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखेगा, टोटल हमें है ना थॉर्नडाइक महोदय ने कितने प्रकार के नियम बताए हैं? 8 प्रकार के नियम बताए हैं। पहला है क्या?
तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक, याद हो गया। नेक्स्ट याद करके बताइए मुझे, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक, मनोवृत्ति, साहचर्य, आत्मिक और सादृश्यता। चलिए, गौण नियम में पहला क्या है? पहला क्या है? बहुप्रतिक्रिया। दूसरा क्या है? आंशिक। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मनोवृत्ति। चौथा क्या है? साहचर्य। पांचवा क्या है? आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, सादृश्य का नियम है। चलिए, अब एक एक करके सबके बारे में मैं क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। ठीक, करूं? देखिएगा, पहला है तत्परता का नियम। बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ठीक, 3 केसेस बताता हूं मैं। देखिए, आप सीडीपी पढ़ने के लिए तैयार है और सीडीपी का क्या हो जाए? क्लास। आपको क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा, संतोषजनक परिणाम मिलेगा। मिलेगा परिणाम। आप में इच्छा शक्ति थी और वो कार्य हो गया, वो कार्य अपने आपको करने का क्या मिल गया? अवसर मिल गया। तो परिणाम हमेशा क्या आएगा? अच्छा आएगा, संतोषजनक आएगा। ठीक, क्लियर है? अब बोल दिया गया क्या है ना, आपको सीडीपी पढ़ने का बहुत मन है, काश सीडीपी का क्लास हो, सीडीपी का क्लास हो, और सर ही नहीं आ रहे हैं, तो सीडीपी का क्लास नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो इच्छा है वो क्या हो जा रहा है? मर जा रहा है। इच्छा क्या हो जा रहा है? मर जा रहा है। तो आप में आ जाएगा क्या? थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन, खिंज बोलते हैं उसको, या झंझाहट बोलते हैं, खिंज या झंझाहट। तीसरा कंडीशन मैं बोलूं, आपको सीडीपी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है और सीडीपी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया दिन भर क्लास सीडीपी का लगाया जा रहा है, तब भी आप क्या होंगे? चिड़चिड़ा जाएंगे। तब भी आप क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़ा जाएंगे। ठीक, मतलब कोई कार्य का सकारात्मक परिणाम कब आता है? कब आता है? जब मन की इच्छा के अनुसार क्या होता है? कार्य होता है। इसीलिए इसे बोला जाता है मानसिक तैयारी का नियम। क्या बोला जाता है इसे? मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा। और ये तत्परता का नियम किसी बालक में क्या पैदा करना? रुचि पैदा करना, जिज्ञासा पैदा करना, उनके अंदर ध्यान केंद्रित भावना पैदा करना, उसके लिए यूज किया जाता है क्या? तत्परता का नियम। मतलब देखा जाएगा कि बालक में पढ़ने की इच्छा है कि नहीं है, और जो इच्छा है उसके स्वरूप अगर उनको कार्य दिया जाए तो वो बालक बहुत जल्दी क्या करेगा? अधिगम करेगा। क्या करेगा? अधिगम करेगा। उनके अंदर जो जिज्ञासा पैदा करने के लिए तरह तरह के संसाधनों का क्या करेगा? अध्ययन सामग्री का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं तत्परता का नियम। तो मैंने बोला पहला कंडीशन क्या बोला मैंने? बालक या व्यक्ति, बालक क्या है? तत्पर है। बालक किसी कार्य को करने के लिए क्या है? तत्पर है। तो डायरेक्ट फ्लो चार्ट से बता दूं, एक है क्या? तत्परता, दूसरा है क्या है? कार्य, और तीसरा है क्या? उसका परिणाम। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अपने आप लिखा जाएगा, है ना। कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए क्या है? तत्पर है। कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और उसे वो कार्य करने दिया जाए तो परिणाम ही क्या मिलेगा? संतोषजनक मिलेगा। परिणाम क्या मिलेगा? संतोषजनक परिणाम मिलेगा, है ना। गुड परिणाम मिलेगा, अच्छा है ना, परिणाम मिलेगा। ठीक, बालक क्या है? किसी कार्य को करने के लिए क्या है? तत्पर है, पर उसे वो कार्य करने नहीं दिया जा रहा है तो बालक क्या हो जाएगा? टेंशन में आ जाएगा, खिंज बोला जाता है उसे, खिंज। बालक क्या हो जाएगा? खिंज जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, उसमें मन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, तीसरा बोला बालक में तत्परता नहीं है, वो कार्य को करना नहीं चाहता, उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसे कार्य कराया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है कार्य करने के लिए, तब उसका भी परिणाम क्या आएगा? खिंज ही आएगा। खिंज, झंझाहट बोलते हैं इसी को, झंझाहट, खिंज या झंझाहट। ठीक है,
अगर बालक नहीं करना चाहता है तो उसे मना कर दोगे तो वो खुश हो जाएगा। बालक को है ना नहीं करना चाहता और उसे मना कर दो, ठीक है मत करो भाई, तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। पर उसे वो कार्य करने के लिए जबरदस्ती क्या करोगे, बाध्य करोगे, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। ठीक, चलिए ध्यान में रखेगा। ठीक, इसका जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसे मानसिक क्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मानसिक क्रिया का नियम भी कहा जाता है, क्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे मानसिक क्रिया का क्या कहते हैं, नियम कहते। क्यों, मन अच्छा है तो उस समय वो पूरा कार्य उनसे करवा लो, वो चीजें। ठीक, नेक्स्ट याद रखिएगा, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बालक में क्या पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करना, जिज्ञासा पैदा करना, किसी चीज के प्रति क्या लाना, जिज्ञासा पैदा करना, ध्यान केंद्र, ध्यान केंद्र को क्या करना, सिखाना। इसके लिए क्या किया जाता है, तत्परता के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर है ना, पता तो चले कि भाई किस विधि से कैसा कार्य होना है। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आप लोग में, कई लोगों में गणित का इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो आप 1-2 घंटा लगा देते हो, और जिनमें गणित का इंटरेस्ट है वो फटाफट बना के बैठ जाता है। तो वही चीज है कि नहीं है, तो रुचि नहीं है, अगर मुझे पता चला रुचि नहीं है तो मेरा काम क्या है, आप में इंटरेस्ट पैदा करना, पर अभी समय नहीं है। जब इंटरेस्ट पैदा करना था तो कोई आते नहीं थे। ठीक, चलिए, तो इसीलिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है जी, अभ्यास का नियम। दूसरा नियम क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास का मतलब किसी चीज को बार बार करना। तो पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति द्वारा, पुनरावृत्ति द्वारा क्या करना, अधिगम करना, पुनरावृत्ति द्वारा क्या करना, अधिगम करना। और इसको क्यों किया जाता है, इसका परिणाम क्या निकलता है बताइए, सकारात्मक तो निकलेगा। ठीक, कोई भी बालक को अगर क्या बनाना है, कौशल बनाना है, या कौशल व निपुण बनाना है, कौशल व निपुण बनाने के लिए, बनाने के लिए, निपुण बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस नियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेगा, किसी भी बालक को कौशल व निपुण बनाना है, एकदम योग्य बनाना है, तो उसके लिए क्या, कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है, अभ्यास का नियम प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गणित में इंटरेस्ट नहीं है तो एक बार बोलिए, गणित बहुत अच्छा लगता है। रोज आपको गणित बनाने से पहले क्या बोलना है, गणित हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है, बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। तब उसमें आपका क्या हो जाएंगे, निपुण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, निपुण बन जाएंगे। अब इसके दो उपनियम है, इसके दो क्या है, उपनियम, उपनियम है इसके, याद रखिएगा। एक है क्या, उपयोग का नियम, एक है क्या, उपयोग का नियम, और एक है क्या, अनुपयोग का नियम। एक है क्या, अनुपयोग का नियम। एक है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। ठीक, उपयोग का नियम कहता है, किसी बालक को विषय वस्तु के बारे में बार बार क्या किया जाए, अभ्यास कराया जाए, तो उसे सभी चीजें भली भांति पता होती है। किसके बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में। ठीक, पर अगर अनुपयोग कहता है, अगर बालक किसी चीज का क्या ना करे, अभ्यास ना करे, पुनरावृत्ति ना करे, बार बार दोहराए ना, तो वो उसे एक समय के बाद भूल जाता है। उसे कहा जाता है क्या, अनुपयोग कहा जाता है। क्या जाता है, अनुपयोग का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उपयोग मतलब पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से विषय वस्तु, विषय
वस्तु याद रहते हैं, याद रहते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति से विषय वस्तु मतलब बार बार आप क्या कर रहे हैं, बीच बीच में आप उसका क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको वो विषय वस्तु क्या याद क्या रहेगा, याद रहेगा। अनुपयोग मतलब, अनुपयोग मतलब है ना, पुनरावृत्ति ना करने से, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, दोहराना ना करने से, करने से विषय वस्तु, विषय वस्तु को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, विषय वस्तु को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, यही कहता है क्या, अभ्यास का नियम। तो किसी भी चीज को अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो बार बार उसका क्या करना है, क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है, बार बार, है ना। तो किसी, जैसे कई शब्द आते याद नहीं रहता तो हमें रटना है, तो रटने की प्रवृत्ति जो विकसित होती है बालक में, वो कौन किसके द्वारा आता है, वो अभ्यास। किसी नाम को याद रखना है लंबे समय तक, रटना है, तो रटना है मतलब अभ्यास करना, बार बार पुनरावृत्ति करना, बार बार दोहराना, चलते फिरते दोहराते रहना। ठीक है, तो इसके लिए है ना, इसका जो प्रयोग होता है बेसिकली किस लिए होता है, हा? रटने हेतु। किस लिए होता है, रटने हेतु। किसी नाम को, विषय वस्तु को रटने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है क्या, तीसरा है क्या, प्रभाव। तीसरा है क्या, प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। चलो ना, टाइम हो गया मेरा, बाजार खत्म हो जाएगा है? प्रभाव का नियम, ये 2 मिनट का काम है, बता देता हूं, ऐसे कुछ बड़ा चीज नहीं है। प्रभाव के नियम को क्या बोलते हैं, प्रसन्नता व, अन्य नाम है ना, प्रसन्नता व दुख का नियम कहते हैं, दुख का नियम भी कहते हैं, प्रसन्नता व दुख का नियम कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, संतोष व असंतोष का नियम, परिणाम का नियम, संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं, या कहते हैं क्या, परिणाम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणाम का नियम भी इसे कहते हैं। तो यह है प्रभाव का नियम। अब मुझे बताइए, कोई बालक किसी अनुक्रिया को क्या करता है, कोई बालक किसी कार्य को क्या करता है, संपादित करता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, कोई बालक किसी क्रिया को क्या करता है, संपादित करता है, तो दो ही प्रोबेबिलिटी बनेगी, बनेगी ना। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, हाँ, मान के चलिए सवाल आपसे बना, मैं इसका सवाल दिया, आपसे क्या हुआ, बना, तो आप क्या होंगे, खुश होंगे, आप और सवाल बनाने की इच्छा रखेंगे, दोहराने की कोशिश करेंगे। पर अगर आपसे सवाल नहीं बना, ये क्या क्या पूछते रहते हैं इन लोग, छोड़ हटा, इसको नहीं पढ़ना, बंद करके रख देंगे, उसे दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। इसे ही बोला जाता है क्या, प्रभाव का नियम। इसीलिए लिखा है क्या, प्रसन्नता व दुख का नियम, संतोष व परिणाम, परिणाम आ रहा है ना, अगर आप सॉल्व कर लिए तो दोबारा आप बनाने का और प्रयास करेंगे, अन्य क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। पर आंसर नहीं आ रहा है, क्या क्या पूछते हैं, दूसरे ऊपर दोष करना है, भले खुद को न मत आते रहे पर दूसरे ऊपर हम आरोप लगाएंगे, क्या क्या पूछते हैं लोग, ये सब भी पढ़ना रहता है, जीवन में इसका कोई उपयोग ही नहीं है, दुनिया भर का बहाना निकाल देंगे उसके लिए। तो वो कहलाता है क्या, परिणाम का नियम। एक लाइन में लिख दूं, एक लाइन में लिख दूं ना, समस्या का क्या समाधान, समस्या का समाधान होने पर सीख को क्या किया जाता है, सीख को दोहराया जाता है, उसे स्वीकार किया जाता है। पर समस्या का, समस्या का समाधान ना होने पर, समाधान ना होने पर उसे भूल जाते हैं, उसे भूल जाते हैं।
ठीक, मतलब देखो खुशी की बात है तो उसे हम याद करेंगे, दुखी की बात है छोड़ यार बहुत दुख वाला समय था, छोड़ो हटाओ भूल जाओ, यही है वो। उसे हम दोहराने की कोशिश ही नहीं करते। याद ही नहीं होता छोड़ना, कौन याद करते बैठे रहे, तो उसे आप छोड़ देंगे। पर कोई चीज याद हुआ है, हाँ ये याद होता है, इसको और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मतलब आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये होता है, ठीक है। तो ये आदमी में जो चीजें होता है, जो चीजें आसान है उसकी तरफ सब भागेंगे, और जो चीजें कठिन है उसे लोग छोड़ देते, क्योंकि कठिन चीजें एक बार में नहीं होती, बार बार उसे क्या करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तब जाके वो होती है। उसके लिए कौन सा नियम आता है, अभ्यास का नियम। उसके लिए कौन सा नियम, अभ्यास का नियम। कि समझ में आया क्या इतनी बातें। अगला 5 जो है वो मैं कल बताऊंगा, आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है शांति जी। है क्या हो गया, वही वही तो होंगे तो, और वो अलग है क्या। हाँ, बहुत अच्छा चीज पता चला मुझे, आज बहुत खुशी हुआ। कोई संस्था में आए थे, उन्होंने उन्होंने देखा होगा आज या कल जब भी होगा, मुझे बताए जानकारी हो, इतना खुशी हुआ मेरे को सुन के। बोले वहां ना तो कोई टीचर थे ना कोई स्टाफ था, ठीक है, पर सभी विद्यार्थी पता नहीं क्या पेपर लेके चुपचाप अपना प्रश्न पढ़ रहे हैं। इधर वाले इस क्लास वाले इधर अपना काम कर रहे हैं, उस क्लास वाले उधर काम कर रहे, पूरे कोचिंग में पिन ड्रॉप साइलेंट चल रहा है। ये बताता है क्या, कि आप सकारात्मक दिशा की ओर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हमेशा रिजल्ट कब आता है याद रखेगा, रिजल्ट आता है आप अगर शिक्षक के डर से पढ़ेंगे तो रिजल्ट जिंदगी में नहीं आने वाला। जब खुद की इच्छा शक्ति क्रिएट करते हैं आप, नहीं मुझे पढ़ना है, चाहे सर पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए, मेरे पास तो संसाधन है ना, वो आए चाहे मत आए, मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा भावना, उस दिन आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा बोलता हूँ क्या, ठीक, थैंक यू। ठीक है, आज सब जगह ज्ञान ही चला है, ठीक है, हर